अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, दैट अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, ब्लॉक है 0.1 kg का, लाइज ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पी क्यू, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एक अलग से फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन का, एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर, 1 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट जो लग रहा है ये लग रहा है। द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, स्टेशनरी इफ, और 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है वो अपने को बताना है। अगर ये ट्राई नहीं की हो तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अगर यहाँ पे ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम का बात करें तो 1 न्यूटन तो ये लग ही रहा है, साथ में mg जो कि कोइंसिडेंटली 1 न्यूटन ही है, ठीक है, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, n मान लेते हैं, और फ्रिक्शन भी होगा। जो फ्रिक्शन कितना है अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, देखते हैं, थीटा के वैल्यू पर देखेंगे, डिपेंड करेगा। तो अगर ये mg 1 न्यूटन जो है, इसका अगर अपन कंपोनेंट तोड़ें तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, 1 का इधर आ जाएगा साइन थीटा, 1 साइन थीटा, यानी कि वो साइन थीटा लिख देते हैं, और इधर आ जाएगा 1 कॉस थीटा, यानी इधर हो गया कॉस थीटा। और अगर ये लेफ्ट वाला जो 1 है इसको तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 1 कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा 1 साइन थीटा। तो नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हालांकि उससे भी मतलब नहीं है। अब क्या दिया ऑप्शन में देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विदाउट फ्रिक्शन इन प्ले, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और थीटा 45, थीटा 45 का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, बराबर हो गया। और अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन का ज़रूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन का ज़रूरत तो तब पड़ेगा ना जब ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा, यहाँ पर तो कोई टेंडेंसी बचा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो सही दिख रहा है। बी पे आ जाते हैं, थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन ब्लॉक टुवर्ड्स पी, थीटा 45 से ज़्यादा है, तो थीटा अगर 45 से ज़्यादा है तो साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस थीटा, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा 0 to 90 में इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 45 से अगर बड़ा होगा और 45 पर ये दोनों बराबर था तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, मीन साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस थीटा, एंड इन दैट सिनारियो ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन हो जाएगा टुवर्ड्स पी या डाउन द इंक्लाइन, जिसके लिए फ्रिक्शन को आना पड़ेगा टुवर्ड्स क्यू, लेकिन इसमें लिखा फ्रिक्शन टुवर्ड्स पी है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स क्यू, हाँ ये सही है, फ्रिक्शन क्यू की तरफ एक्ट करेगा अगर थीटा ग्रेटर देन 45 है। और फिर थीटा लेस देन 45 डिग्री, थीटा 45 से कम है और तब फ्रिक्शन क्यू की तरफ एक्ट करेगा, थीटा अगर 45 से कम होगा तो इन दैट सिनेरियो कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन साइन थीटा, यानी कि ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ मोशन टुवर्ड्स क्यू या अपवर्ड वर्टिकल अप द इंक्लाइन, तो इन दैट केस फ्रिक्शन जो लगेगा वो डाउन द इंक्लाइन या टुवर्ड्स पी लगेगा, तो ये डी ऑप्शन भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया। इस क्वेश्चन में अपन लोग यही समझ रहे थे कि फ्रिक्शन लगता है तो क्यों लगता है, ज़रूरत के हिसाब से लगेगा, ठीक है, और किधर लगेगा, मतलब कितना लगेगा, किधर लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा टेंडेंसी ऑफ मोशन के हिसाब से, ये हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।